हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। गाइज आज है 26 जनवरी 2021, इंडिया का 72nd रिपब्लिक डे और आप सभी को गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हमको यही एक मैसेज जो है सीखना चाहिए कि विविधता में एकता, यही है विशेषता। तो हमारे देश की यही विशेषता है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग एक नेशन में एक फ्लैग के नीचे सैल्यूट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने देश के लिए अपने काम को करते रहिए। जो आप कर रहे हैं उसी में आप अपने देश को योगदान दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर फौजी की। तो फौजी आ चुका है, बहुत ही अच्छा टाइम देख के निकाला है इन्होंने। तो इस वीडियो में मैं उसी की बात करने वाला हूँ, उसका रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसको प्ले कर चुका हूँ, गेम प्ले भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पबजी जैसे ही बैन हुआ था ना, यहाँ पर फौजी जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर गया था और फौजी की बहुत सारी वो आ रही थी कि ऐसा है वैसा है। बट फाइनली फौजी के डेवलपर्स ने यहाँ पर टाइम देख करके, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और आज ही के दिन नेशन की वोकल के लिए, वोकल फॉर लोकल के लिए यहाँ पर इस गेम को लॉन्च कर दिया है फाइनली। इसको पबजी का कॉम्पिटिटर नहीं कह सकते, क्योंकि जितना मैंने इस गेम को खेला है, मैं देखो क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैंने जितना इस गेम को खेला है, आज ही आया है 400 कुछ MB का, यानी 500 MB का करीब गेम है, और मैंने इसको जितना खेला है ना, इसमें कुछ ऐसा कमाल का नहीं है। बेसिक सी स्टोरी है हमारे गलवान घाटी के शहीदों की, और यहाँ पर उसी के बिहाफ पे बनाया गया है। पूरे हिंदी यहाँ पर वोकल्स, मतलब ऑडियो वगैरह सब कुछ हिंदी में है, जो भी कम्युनिकेशन होता है हिंदी में होता है। अभी ऑनलाइन नहीं है ये गेम, और इसमें अभी कुछ ही चीज़ें लिमिटेड हैं। आर्सेनल आपको छोटा सा देखने को मिलता है, बेसिक सी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, मतलब पूरा बेसिक गेम है, ऐसा कुछ बहुत कमाल का नहीं। और पबजी का कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल ही नहीं है, ये अलग अलग गेम है। इसको मैं कहूँगा कि अलग कैटेगरी में इसको रखना चाहूँगा। ये बैटल रॉयल गेम नहीं है। तो पबजी एक अलग सेगमेंट का गेम है, ये एक अलग सेगमेंट का गेम है। बट हाँ, अगर आप गेमिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो, मोबाइल गेमिंग में, तो आप सभी के मोबाइल पर ये गेम चल जाएगा, फौजी। और पबजी भी जब आया था ना, तो ऐसा नहीं एकदम से इतना बढ़िया हो गया था, इतना पॉपुलर हो गया था। पबजी ने भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करे हैं, फौजी में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ यार, और दिखाता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर प्ले करके कि किस तरीके से फौजी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। सो गाइज, यहाँ पर आ चुके हैं हम अपनी डेस्क पे, और फौजी जो है हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनकोर गेम्स, इस तरीके का इंटरफेस है इसका, जिन्होंने बनाया है फौजी, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। वाओ, रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। स्टोर में आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। स्टोर में आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब ये परचेज़ करने के लिए है सारा कुछ, लोड आउट ऐसा, टोकन्स ऐसा, ज़्यादा भी सेक्शन नहीं है इसमें लिखा हुआ है भारत के वीर ऐसा करके, और 20% ऑफ द प्रोसीड्स विल बी कंट्रीब्यूटेड टू BKB, ठीक है। तो यह यहाँ सिंपल सा है। अगर आप प्ले करते हो तो स्टार्ट, सबसे पहले ये आपको स्टोरी सुनाता है। दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कमिंग बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा, वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती, और फौजी कभी पीछे नहीं हटता।
ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। So guys, this was the intro of this game and honestly बताऊं तो nothing such exciting। हालांकि स्टोरी जो है वो obviously काफ़ी वो है, लेकिन कुछ भी एक्साइटिंग नहीं। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग फेज़ में ये 4 मिशंस पूरे करने पड़ते हैं, मतलब 25 मिनट के अंदर आपको 4 वो करना पड़ता है। कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इससे ब्लॉक होता है, इससे अटैक करता है, यहाँ पे 2-3 हथियार आ जाते हैं, यही चीज़ें हैं इसमें। अब देखो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है, मैं पता लगा लूंगा। स्टार्टिंग फेज़ में तो यही वेपन्स इसमें मिलते हैं जो इनसे उठाता है ये, और इसी तरीके से है ये गेम। बाकी कुछ ऐसा एक्साइटिंग सा मुझे नहीं लगा। वेपन की पावर ख़त्म होता ही हाथ से मारने लग जाता है ऐसा दुम 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 करके। जब ये लाल होते हैं ना तब ये मारने वाले मोड पे आते हैं, अटैकिंग मोड पे, जैसे प्लेयर अभी रेड हुआ था। ये तो यहाँ पर मार दिया इन सबको मैंने। ये वेपन ले लिया। हम साथ लड़ेंगे। अगर मैं मरा तो मैं उन्हें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ देकर मरूंगा। No more playing soldier. दो ये रहे। बिना मारे आप आगे बढ़ नहीं सकते, मतलब इनको मारना ही पड़ेगा अगर आपको मिशन में आगे बढ़ना है तो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पड़ गई पड़ गई पड़ गई। ये तो गए भाई। अब हम हथियार उठा लेते हैं। ये हथियार उठाने के बाद आपको आग में क्या कहते हैं रिवाइव करना होता है। ये देखो ये हेल्थ परसेंटेज है, यहाँ पे आके आपको आग में बैठ के ऐसे रिवाइव कर लेना होता है, आपकी पावर जो है वो फुल हो जाती है। तो ये कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये 4 मिशन पूरे करने के बाद शायद बैटल गेम चालू हो, बट यहाँ तक अभी मैं पहुँचा नहीं क्योंकि वो हो नहीं रहा था मेरे से। 2-3 अटेम्प्ट मैंने ट्राई कर लिया, तो अगर होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा इसके बारे में ज़रूर से। तो अब ये रिवाइव हो गया, अब ये आगे जाएगा। आगे जाके जो है एनिमीज़ जो होते हैं, मतलब वो चाइनीज़ सोल्जर्स, वो ख़तरनाक से हो जाते हैं थोड़े से। और ये सिंगल मैन है ढिल्लो पाजी, तो इन्हें मार देते हैं बड़े इजीली। कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो। है बहुत बहादुर ढिल्लो पाजी, तो ऐसी ऐसी बात है यहाँ पे। पड़ रही है भाई, पड़ रही है पड़ रही है। Give up before we make you. बोल रहा है गिव अप। अजीब हिंदुस्तानी आर्मी है, गिव अप नहीं करती है। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका काम। चल भाई गए बोले। मेरे को ये चाहिए हथियार, नहीं ले पा रहा ये। चलो कोई नहीं ले पा रहा तो क्या ही कर सकते हैं। मर जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि ये स्टेज जो है ना बहुत ही खतरनाक सी है। तो यहाँ पे सब मारते हैं मिल करके। आप जितना डिस्टेंस बना सको उतना बनाना चाहिए ताकि आपको अटैक ना कर पाएँ। बाकी डिस्टेंस बनता नहीं है इसमें। आप जब फाइट ले रहे हो तो आप कहीं जा नहीं सकते, आपको यहीं पे मरना कटना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सीन होता है इसमें।
जो रेड वाले होते हैं ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो ब्लू वाले तो उनसे थोड़ा कम होते हैं, और ये ब्राउन वाले सबसे कम खतरनाक होते हैं। मतलब इन्हें आप इजीली मार सकते हो, बट रेड वाले अगर आ गए ना 4-5 तो आपको मार ही देंगे। तो ऐसा कुछ सीन है इस गेम का। आ गया भाई, रेड वाले आ गया। जब ये लाल होते हैं ना तो ये अटैकिंग मोड पे आते हैं, और उस टाइम अगर आप बच लिए तो फिर बच लिए। बहुत लोगों को मार दिया हमने यहाँ पे। सिंगल तो ये किसी को भी मार देते हैं ढिल्लोपाजी, सिंगल में कोई नहीं जीत पाता इनसे। जब ये गैंग में आते हैं ना तभी ये मार लेते हैं। तो ये चीज़ है। ये लो भी, इसका भी हो गया काम। ये वेपन नहीं उठा रहा तो दिक्कत वाली बात है। एलएसी के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है। ओ भाई देख रहे हो, ये अभी जो है ना खतरनाक मोड में आ रहे हैं। इन्होंने हेल्थ डाउन कर दिया, एक मुक्का और पड़ गया तो ढिल्लोपाजी ढेर हो जाएंगे। इसी स्टेज से पार होना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें। तो अगर आपने ये पार कर ली तो बस तो भाई मौज ही मौज है। तो ऐसा चलता है गाइस इसमें, और बिल्कुल भी एक्साइटिंग सा नहीं है ये मेरे हिसाब से। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको ये गेम। मैं मेन मेनू में जाता हूँ। तो सिंपल सा है, बिल्कुल एकदम सिंपल इंटरफेस है, कोई ऐसा कमाल सा नहीं कुछ हो गया है। बट हाँ, आगे काम कर सकते हैं ये, और देखते हैं फिर क्या इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। बट फिलहाल के लिए तो यही है इस गेम में। फौजी जाओ इंस्टॉल करो, खेल सकते हो। तो गाइस देखा कुछ इस तरीके से था हमारा फौजी गेम। हमारे फौजी, वो वाले फौजी नहीं, ये वाला फौजी। तो भाई गेम इतना कुछ खास नहीं है, आपने देख ही लिया होगा। हाँ, अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो यार कैसा है। मतलब नेशनल गेम है, और उसमें है भी कि अगर चीज़ें आप परचेज करते हो तो 20% या 25% शायद है वो आर्मी को जाता है, यानी कि कंट्री को जाता है। तो वो एक चीज़ है, बट अभी थोड़ा सा चाहिए इसको भाई, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें। एनकोर गेम्स को इस पर अभी और काम करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, तभी ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, वरना अभी तो भाई बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल ये था वीडियो फौजी के रिव्यू का, और मैं इसको ठीक ठाक गेम कहूँगा, ऐसा नहीं बहुत क्रिटिसाइज करूंगा, वरना आप लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे। तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।